Dear student, today we will start our chapter first, where, when and how. Now we start this chapter, कहाँ, कब और कैसे. In India, the modern period begins with the establishment of British rule under East India Company. भारत में जो आधुनिक पीरियड स्टार्ट होता है वो ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश शासन के स्थापित होने के बाद, जब इस भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल या शासन स्थापित हुआ तब से स्टार्ट होता है. विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश rules, several major changes and developments took place in the political, economic, social and cultural life of India. ब्रिटिश रूल ने के आने के बाद भारत में पॉलिटिकल, आर्थिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक लाइफ में बहुत अधिक चेंजेस आए या परिवर्तन आए. Major developments. Now we take this topic. With the coming of the British, new system of administration, laws and revenue collection were introduced in India. भारत में ब्रिटिश शासन के आने के बाद एक नया एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम या प्रशासनिक प्रणाली को लागू किया गया और उन्होंने नए रूल, लॉज और रेवेन्यू कलेक्शन को भी यहाँ पर भारत में इंट्रोड्यूस कराया. The purpose of British rule was to colonize India, to control India markets and to drain away wealth from India. यहाँ पर उनका उद्देश्य भारत को कॉलोनाइज करना या वहाँ पर अपने उपनिवेश स्थापित करना और भारतीय इंडियन मार्केट में अपना कंट्रोल करना और यहाँ की धन संपदा को अपने यहाँ पर ले जाना. Second, British rule led to the exploitation of the peasants, artisans and craftsmen and ruined and handicrafts industry of India. ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ पर जो शासन किया गया उसका एक्सप्लॉयटेशन किया गया किसानों का, उन्हें के जितना भी आर्टिशंस थे, कलाकार थे या क्राफ्ट्समैन थे, उन सब के उनके शासन में उन सब के लिए उनका एक्सप्लॉयटेशन या उनका शोषण किया गया भारतीय इंडस्ट्रीज का या भारतीय हैंडीक्राफ्ट्स का. थर्ड, नेचुरली द इंडियंस प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस कॉलोनियल ऑपरेशंस लीडिंग टू sporadic incidents of localized violence and finally the mass revolt in 1857. जहाँ पर स्वाभाविक रूप से जो भारतीय ने अपने आप को आज़ाद कराने के लिए डिफरेंट इंसिडेंट हुई, लोकल वायलेंस हुए और उसके लिए बाद जो सबसे ज़्यादा जो विद्रोह हुआ वो था 1857 का. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश शासन के आने के बाद या उस ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय जो कल्चरल या सामाजिक परिवर्तन है, डिफरेंट सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए. द वेस्टर्न एजुकेशन एंड इट्स फार रीचिंग इम्पैक्ट लेफ्ट द इटमोस्ट मार्क ऑन द इंटेलिजेंसिया. यहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन आने पर भी यहाँ के लोग और ज़्यादा बुद्धिमान होने लगे. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल अ नंबर ऑफ मेजर सोशल लेजिस्लेशंस वर passed to prevent child marriage, sati and female infanticide. Laws were passed to improve the condition of the widows and impact education to women. Indians for reformers led major protests against the social evil of caste system. यहाँ पर लॉज, बहुत सारे लॉज को इम्प्रूव किया गया यहाँ की कंडीशन को सुधारने के लिए, और जो एजुकेशन थी वुमेन एजुकेशन या विडोज के लिए भी क्या उन्होंने शिक्षा को स्टार्ट कराया. बहुत सारे ऐसी लॉज पास कराए और इंडियन रिफॉर्मर्स के द्वारा बहुत सारे सोशल इविल्स या बुराइयों को दूर करने के लिए प्रोटेस्ट किए गए या आंदोलन चलाए गए. नेक्स्ट,
point. British rule gave rise to colonial cities like Bombay, Calcutta and Madras, now Mumbai, Kolkata and Chennai respectively. The hill station of India were developed during this period. जो आपका हिल स्टेशन है इंडिया में वो भी डेवलप किया गया इस दौरान. The most dynamic and challenging aspect of modern Indian history was the stage of Indian national movement, where a wide number of groups like the Indian National Congress, the revolutionaries, the peasants and the tribal group challenged the British rule following different kinds of strategies. यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भारतीय कांग्रेस के द्वारा भी ऐसे रिवॉल्यूशन किए गए, क्रांति की गई, पीसेंट्स के द्वारा, ट्राइबल्स के द्वारा ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस किए गए डिफरेंट स्ट्रेटजीज के द्वारा. इंडियन नेशनल मूवमेंट gave rise to many dynamic leaders whose legacy still continue to inspire us. Leaders like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Khan Abdul Ghaffar Khan, Sardar Patel and numerous other patriots have left their footprints on the glorious path of Indian national movement. यहाँ पर बहुत सारे इतने ये भारतीय राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा मूवमेंट किए गए, देशभक्तों के द्वारा बहुत सारे ऐसे डिफरेंट आंदोलन भी किए गए जिन्होंने यहाँ एक शानदार अपना पास्ट दिया. नेक्स्ट टॉपिक इज कॉलोनियल period. Many historians refers to the period of British as the colonial period. बहुत सारे ऐसे historians हैं जो ब्रिटिश पीरियड को कॉलोनियल पीरियड के नाम से जानते हैं. This is because India was a victim of colonial domination and exploitation. This period extend approximately from the middle of the 18th century up to India's independence. ये पीरियड इसलिए एक्सटेंड किया गया क्योंकि मिडिल 18th सेंचुरी में इंडिया में बहुत सारे इंडिपेंडेंस किए गए या भारत में स्वतंत्रता के लिए इस सेंचुरी को जाना जाता है. दिस पीरियड टेल अस हाउ द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड देयर कंट्रोल ओवर इंडियाज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम एंड हाउ इंडियाज कल्चर एंड सोसाइटी केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश रूल, excluding a few. This was a dynamic period also in the world history, as during this period events like the Russian Revolution, French Revolution, American War of Independence, First World War and the Second World War took place. इसी दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में भी वर्ल्ड वार भी इस टाइम पर हुई थी. बहुत सारी ऐसी वॉर जैसे रशियन रिवॉल्यूशन है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी इस समय पर स्टार्ट हुए थे. नाउ वी स्टार्ट आवर टॉपिक सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. ऑफिशियल रिकॉर्ड. वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक source of information for this period are the official record of the British administration. The British administration methodically and meticulously recorded even plan, policy, treaty and agreement they made. जो सबसे ज़्यादा एक ऑथेंटिक सोर्स है इंफॉर्मेशन का वो है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में उनके ऑफिशियल जो भी उनके रिकॉर्ड्स थे. इनमें उन्होंने हर चीज़ का प्लान या पॉलिसी, जो भी ट्रीटी की, जो भी अग्रीमेंट किए, उन सबको उन्होंने रिटन उनका रिकॉर्ड रखा. मोर ओवर द ब्रिटिश प्रिजर्व्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जबकि उनके पास सभी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी थे. फॉर दिस पर्पस दे सेट अप रिकॉर्ड रूम अलॉन्ग विद ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस लाइक collectorates, secretariats and law courts. Museum and archives were also set up for this purpose. इसके लिए उन्होंने बहुत सारे मीडियम और म्यूजियम्स और आर्chives को भी सेटअप किया. These official documents and records are invaluable sources of information about the British
पीरियड। ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, ये भी हमारे इंफॉर्मेशन के वैल्यूएबल रिकॉर्ड्स हैं इन ब्रिटिश पीरियड के।